नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत है आपका अपने चैनल बीएससी बुल्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और इसे हम कैसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि इसमें मैं आपको समझाऊंगा व्हाट यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आप सेम डे पे शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। यानी कि आज मान लेते हैं, आज डेट है 15 मार्च। तो अगर मैंने शेयर्स को आज बाय किया तो मैं उन शेयर्स को आज ही सेल कर दूंगा। तो बस यही होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर्स को होल्ड नहीं करते हैं एक दिन से ज्यादा, क्योंकि आप तो जानते हैं अगर आपने किसी शेयर को एक दिन से भी ज्यादा होल्ड कर लिया तो वह तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो अब मैं आपको आगे बताऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आपको लगता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों सेम है, लेकिन मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूं कि जो डीमैट अकाउंट है और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो दोनों ही अलग अलग हिस्से होते हैं। डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स को होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, वाइल जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे आप शेयर्स के बाय सेल करने के लिए सेम डे यानी कि इंट्राडे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली सारे ब्रोकर्स आजकल सेम अकाउंट में दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए आज के जमाने में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। अब अगली बात मैं आपको बताऊं तो आती है 1 से 2% प्रॉफिट। क्या मतलब इसका? देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो जो अधिकतम ट्रेडर्स होते हैं इंट्राडे में वो 1 या 2% के आसपास के प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। जैसे ही उनका 1 या 2% का प्रॉफिट उनके शेयर्स से मिल गया ना, वो मार्केट में से एग्जिट कर देते हैं, यानी कि उन शेयर्स में से एग्जिट कर देते हैं। क्योंकि वो इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी सेम डे पे काफी कम होती है। आप इसमें नॉर्मली यानी कि बड़ी ही आसानी से 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट रोज कमा सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट जो होता है यानी कि आपका जो रिस्क क्षमता होती है काफी बढ़ जाती है, यानी कि आपको इसमें रिस्क ज्यादा झेलना पड़ सकता है। तो हम अब आगे आते हैं, मैं आपको एक चौथी चीज समझाऊंगा जो है मार्जिन या फिर लेवरेज। देखिए होता क्या है, आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स को सेम डे पे बाय भी कर रहे हैं और सेम डे पे सेल भी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपए है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, और जो शेयर का प्राइस है वो कितना है? 100 रुपए। तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। आपने 1,000 रुपए के शेयर्स खरीदे, 10 शेयर्स आए आपके, उसमें से 100 रुपए का एक शेयर था। आपने इसमें 2% प्रॉफिट कमाया। 1,000 का 2% होता है 1,020 रुपए। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए। आपने इसमें 2% कमाया और 20 रुपए लेके आप एग्जिट हो गए। अब क्या होता है, जो ब्रोकर फर्म होती है, जैसे कि कोई भी फर्म ले लीजिए, आप एंजल ब्रोकिंग ले लीजिए, अपस्टॉक ले लीजिए, या फिर कोई भी ले लीजिए, तो वो आपको मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप 1,000 रुपए होने के बावजूद आप ज्यादा शेयर्स की क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक ज्यादा अमाउंट आ जाता है शेयर्स को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपए था, जो आपका ब्रोकर है उसने आपको 9,000 रुपए और दे दिए मार्जिन के रूप में, तो कितने हो गए? 10,000 रुपए।
अब 10,000 रुपए में आप 2% प्रॉफिट कमाएंगे तो आ जाएगा आपका 200, यानी कि 10,200 रुपए। यहां पे आपका प्रॉफिट सीधे सीधे 10 गुना बढ़ जाता है, 10 टाइम्स आपका प्रॉफिट यहां पे बढ़ गया। आपका प्रॉफिट 20 रुपए से डायरेक्टली 200 रुपए आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि आपके पास तो 1,000 रुपए थे, 9,000 रुपए आपको दे दिया आपके ब्रोकर ने एज अ मार्जिन फैसिलिटी, या फिर हम उसको लेवरेज फैसिलिटी भी कह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ब्रोकर्स ऐसा करते हैं और आपको क्यों मार्जिन देते हैं। देखिए, उनको क्या होता है, इस पे ब्रोकरेज फीस अच्छी खासी मिल जाती है। आप चाहे बाय करें, आप चाहे सेल करें, तो ब्रोकरेज फीस उनको मिल जाती है अच्छी खासी, तो उनके इसमें से अर्निंग काफी अच्छी रहती है। अगर मैं आपको मेन अर्निंग बताऊं किसी ब्रोकर की, मतलब ब्रोकर्स की, तो मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग से ही आती है। और देखिए, अगली बात तो ये है कि जो शेयर्स, देखिए अगर मान लेते हैं मैंने आज अपने शेयर्स बेचे, मैं इंट्राडे नहीं करता हूं, मैंने नॉर्मली अपने शेयर्स आज बेचे, तो T+2 डेज के बाद वो जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मतलब 80% तो उस समय आ जाते हैं, लेकिन बाकी के जो है वो T+2 डे के बाद क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब कि T+2 डे के बाद उसको रिडीम कर सकता हूँ अपने अकाउंट से। ठीक है, अब उस समय तक वो जो पैसे हैं वो ब्रोकर के पास पड़े हुए हैं, तो ब्रोकर उन पैसों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए वो जो पैसे होते हैं वो ब्रोकर अपने पैसों को किसको दे देता है, इंट्राडे ट्रेडर्स को दे देता है यूज करने के लिए, ताकि कि उनके पैसे में से वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्रोकरेज फीस बना सके। तो यही होती है मार्जिन फैसिलिटी इसमें जो प्रोवाइड की जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो हमारा आता है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो है स्टॉप लॉस का। देखिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता ना कि हमेशा आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहेंगे, कभी कभी आपका लॉस भी बढ़ता जाता है। मान लेते हैं आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और वो 2% प्रॉफिट में जाने के बदले 2% लॉस में आ गया। अब वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आपको डर लगता जा रहा है, आपकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तो इस समय पे आपके पास एक फैसिलिटी आ जाती है स्टॉप लॉस की। इस फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूं। उसमें स्टॉप लॉस में क्या होता है कि आप अपने लॉस को लिमिट कर देते हैं। मान लेते हैं आपने 100 का शेयर खरीदा, आपने 95 रुपए लगा दिए स्टॉप लॉस, कि अगर उस शेयर का प्राइस 95 रुपए हिट होता है तो वो अपने आप ही सेल हो जाएगा। यही होता है स्टॉप लॉस। अगली चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा सजेशन हमेशा रहता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में आपके चांसेस लॉस होने के काफी कम हो जाते हैं। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप काफी अच्छी रिटर्न बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आपने इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन रादर देन फोकसिंग ऑन दिस ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग में आपका काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है लॉन्ग टर्म में, और आपकी काफी अच्छी वेल्थ भी क्रिएट हो जाती है। आप करोड़पति बन सकते हैं कुछ मिनिमल अमाउंट आप अगर हर महीने एसआईपी बना दे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना डीमैट अकाउंट खोल लें, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो। क्योंकि आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो आ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में, और आप भी इससे काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको भी अपना डीमैट अकाउंट खोल लेना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स की लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप उसको रीड कर सकते हैं और आपको उसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आप उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो भी काफी कम है, इसलिए मैं आपको अपस्टॉक्स ही सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक आपके दिमाग में जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेझिझक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यही था बस हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।